हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीछे की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः में क्या दिए हुए है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, अब भूमि के, ठीक है, भूमि से हमें क्या दिया? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भूमि हो गई। से क्या दिया हुआ हमें? 20 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया? 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन। यहाँ तक हमें क्या दिया हुआ है? 20 मीटर ऊंचा भवन। फिर आगे क्या बोल रहा है? भवन के शिखर पर क्या लगी हुई? एक संचार मीनार लगी। भवन का शिखर क्या है? ये रहा यहाँ पर। यहाँ से क्या लगी हुई? एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार, फिर क्या बोल रहा है? संचार मीनार का जो तल है ना, संचार मीनार यहाँ तक हो गई। फिर यहाँ से तल पर क्या बन रहा है? यूनियन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। यहाँ संचार मीनार के तल पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर आगे और क्या बन रहा है? एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये दोनों को इनको मिलाने पे एक तो बनेगा 45 डिग्री का कोण, एक बनेगा 60 डिग्री का कोण। तो हमें क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई। हमसे ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है। ये हो गई, हमने इसको क्या मान ली? एच। तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास? 20 प्लस एच। हम क्या निकालेंगे? एक बार त्रिभुज लेंगे ये वाला ओ बी सी, और एक बार हम निकालेंगे ए बी सी, पूरा त्रिभुज। एक बार ये लेके छोटे वाला त्रिभुज। अब हम देखते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। त्रिभुज ओ बी सी में क्या हो जाएगा? लंब और आधार। लंब कितना हमारे पास? 20, और आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब कितना है? OB, और आधार कितना है? BC, और थीटा हमारे पास कितना है इस त्रिभुज में? 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। OB हमारे पास कितना है? 20, और BC क्या है? निकालेंगे हम। और tan 45 का मान क्या होता है? 1। इसको फर्दर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। अब क्या देखेंगे हम? त्रिभुज ए बी सी में पुनः त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा ए बी, और आधार क्या होगा? सी बी या बी सी, कुछ भी मान लो। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। tan 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है? कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें कितनी होगी हमारे पास? 20 प्लस एच, और सी बी या बी सी हमने अभी निकाला है 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। और tan 60 कितना होता है? √3। 20 प्लस एच 20, इनको वर्जर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20 प्लस एच। हमें निकालना क्या? एच निकालना। तो क्या करेंगे हम? 20 √3 माइनस 20। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर। ये हमारी क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक पेड़ स्टील के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु के एक पेड़ स्टील के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्टील की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया हमें? एक पेडिस्टल दिया हुआ है। पेडिस्टल क्या हो गया? कि हमारे पास पेडिस्टल है। फिर क्या बोल रहे हैं? पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल का शिखर हो गया, उससे क्या लगी हुई है? एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। कहाँ तक लगी हुई है? पेडिस्टल के शिखर तक लगी हुई है। फिर क्या बोल रहे हैं? भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु, ये बिंदु ले लिया। ठीक है, बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण कितना दिया हुआ है? बिंदु हो गया, इससे मूर्ति का शिखर का यूनियन कोण कितना है?
इसको मिला देंगे तो कितना बन रहा है भूमि से 60 डिग्री, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल कहाँ तक दिया हुआ हमारे पास, पेडिस्टल ये यहाँ तक है। तो ये क्या बोल रहा है, उसी बिंदु से पेडिस्टल, पेडिस्टल का शिखर कहाँ है, यहाँ। तो पेडिस्टल के शिखर का यूनियन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी है इसने। ये तो मूर्ति की ऊंचाई हो गई और ये किसकी होगी, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो इसको क्या मानेंगे हम, h मानेंगे। तो फिर टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो 1.6 प्लस h, ये टोटल ऊंचाई हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं ABC, इसको दे दो कुछ भी D, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, इसको देखते हैं। DBC मानना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मानी हमने, ऊंचाई h। अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज DBC में क्या होगा, लंब और आधार, लंब और आधार आता है tan में। तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब क्या हो गया DB, आधार हो गया BC। थीटा में कितना दिया हुआ है 45, tan 45, DB कितना हमारे पास h, और BC हम निकालेंगे। tan 45 का मान कितना होता है 1 h बट्टा BC। BC कितना आ गया हमारे पास h। हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर से हम लंब और आधार वाला लगाएंगे। तो लंब और आधार किस में आता है tan में। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा AB, पूरी ऊंचाई लेनी है हमें, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा BC। थीटा कितना है 60, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। tan 60 AB कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई कितनी है 1.6 प्लस 5, 1.6 प्लस h, सॉरी है ना। और BC हमने अभी निकाला कितना है h। BC यहाँ पर रख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3, 1.6 प्लस h। BC कितना है h, इसको वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 गुणा h 1.6। अब हम क्या करेंगे, h को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा 1.6। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है तो हम बाहर निकाल लेंगे h। अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1.6। और हमें निकालना क्या, h निकालना। तो हम क्या करेंगे 1.6, ये क्या इसके भाग में चला जाएगा तो क्या आएगा √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अंश व हर में √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। यहाँ देखो तो ऊपर क्या आएगा 1.6 गुणा √3 प्लस 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये माइनस का b, और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो क्या आता है a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आएगा a का स्क्वायर रूट का है तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणा √3 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 1.6 गुणा √3 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये से कट जाएगा तो क्या आएगा 0.8 √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण
30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास कोई क्षैतिज स्तर है। ठीक है, और एक ये क्या है, हमारे पास एक मीनार है। ठीक, ये क्या है, मीनार, और एक इधर लेंगे भवन। क्या है ये, भवन। तो अभी क्या बोल रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या है, ये यहाँ पे है। पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, मतलब ये भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु पर कितना है यूनियन कोण 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या है, भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु क्या है, यहाँ से भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का है यहाँ पर, तो कितना, मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 60। यदि मीनार कौन सा है, मीनार ये रहा, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें 50 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा था, हम इसको क्या मानेंगे h। अब इसको नाम दे दो A B और C। अब पहले हम किसको निकालेंगे, इसको A B C में A B C को निकालेंगे, फिर बाद में B C D इसको निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं माना भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है h। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे हम, लंब और आधार। लंब और आधार आता है tan में, tan थीटा बराबर लंब कितना हमारे पास AB, और आधार क्या रहा, आधार ये रहा, कितना है BC। थीटा कितना है 60, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। AB लंब कितना है 50, और BC हमें निकालना है, और tan 60 क्या आता है √3। ये क्या हो जाएगा 50, और BC, अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा BC √3 50। BC का मान हमें निकालना, तो क्या आएगा 50√3। इसको समीकरण देंगे 1। अब हम देखते त्रिभुज इसमें, ये जो दिया हुआ है ना, इस त्रिभुज में देखेंगे BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में क्या है, tan थीटा बराबर लंब कितना है, अब ये रहा DC, और आधार कितना है BC। थीटा बराबर कितना हमारे पास 30 डिग्री। क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, DC कितना हमारे पास h, और BC tan 30 कितना होता है 1/√3 h BC। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा BC बराबर h √3। इसको देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है, इसमें क्या करेंगे हम BC का रख देंगे, तो क्या हो जाएगा BC का मान कितना है 50√3, उधर क्या आ जाएगा h √3। h का मान हमें निकालना, तो क्या आएगा 50√3 गुणा ये इसके यहाँ से भाग में आ जाएगा, तो क्या आएगा √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, अब इसका भाग देंगे, क्या आएगा, हम ऐसे ही तो भाग देंगे इसका 50 और 3। ठीक है, 3 1 20 18 6, तो क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3। शेषफल 2 ही तो है हमारे पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। क्या है? 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है, इसकी क्या दी हुई है? 80 मीटर चौड़ाई है, ठीक है इसकी। फिर क्या बोल रहे हैं? सड़क के दोनों और आमने सामने, सड़क के दोनों और आमने सामने है ना, लंबाई वाले, समान लंबाई वाले दो खंभे, मतलब ये समान लंबाई के दो खंभे हैं लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क है ये, इसके एक बिंदु ले लिया। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है? ठीक है, सड़क के बीच में से एक बिंदु लेना और उससे उन्नयन कोण दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक तो 60 और एक क्या दिया हुआ है? 30। तो इसे ये पूछ क्या रहा है हमसे? खंभों की ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई पूछ रही है। क्या हो जाएगा? आमने सामने समान खंभे तो ऊंचाई भी क्या होगी? h। और क्या पूछ रहा है? ये दूरी पूछ रहा है। हमें क्या दी हुई है? सड़क की पूरी दूरी दी हुई है, तो इसकी क्या, इसको हम क्या मानेंगे? x। तो ये क्या हो जाएगी? पूरी में से इस दूरी को कम करेंगे तो क्या आएगी? 80 माइनस x। इसको नाम दे दो A B C D O। पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज की निकालेंगे, O C D त्रिभुज, इसको निकालेंगे और फिर A B O इस त्रिभुज को निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या माना है? खंभों की ऊंचाई माना, खंबे की ऊंचाई h और एक दूरी को हमने क्या मानना है? दूरी क्या मानी हमने? दूरी x। तो हम क्या देखेंगे? त्रिभुज, इसमें देखेंगे त्रिभुज, इसमें देख लेते पहले त्रिभुज ए बी ओ में लंब और आधार किस में आता है? tan में। tan थीटा बराबर लंब कितना है? ए बी और आधार कितना है? बी। और थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? tan 30 और ए बी हमारे पास क्या है? h। बी ओ क्या हमारे पास से? x। tan 30 का मान कितना होता है? सॉरी क्वेश्चन में देखो, पहले गुणन कोण हमें क्या दिया हुआ? 60 और दूसरा गुणन कोण क्या है हमारे पास? 30। तो क्या हो जाएगा? tan 30 क्या होगा? 1/√3। ये कोण क्या होगा? 60। पहले कोण ये है ना, दूसरा कोण 30, ठीक है। तो 60 tan 60 क्या होता है? √3 x/x। तो x कितना आएगा? वर्ग गुणा करेंगे DCO। पुनः त्रिभुज DCO में क्या होगा? tan थीटा का मान कितना है? 30 और लंब कितना है? DC और आधार कितना हमारे पास? OC। tan 30 कितना होता है? 1/√3। DC कितना हमारे पास? h। OC 80 माइनस x। वर्ग से गुणा करेंगे इसे तो क्या आएगा? 80 माइनस x h√3। इसको आगे सोल्व कर लो थोड़ा और। 80 माइनस x√3 यहाँ से क्या आ गया? h का मान, इसे दो समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो क्या आएगा? ये बराबर हो जाएगी, तो h की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 80 माइनस x√3 h बराबर
x √3। ठीक है, अब क्या आएगा, x हमें निकालना, तो ये क्या आएगा इसके, या इसको एक नीचे मान के वर्ज गुणा कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा 80 माइनस x, ये उधर जाएगा x √3 गुणा √3, क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3x, 80 बराबर 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x, और x हमारे पास क्या आ जाएगा 80/4, तो x का मान, हमारी दूरी क्या आ गई 20 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ऊंचाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, h बराबर दूरी, x कितना है हमारे पास 20, ये हमारे पास क्या आ गई ऊंचाई आ गई। हमें क्या निकालनी है, खंभों की दूरी भी तो निकालनी है, तो पहले खंभे की दूरी कितनी आएगी, पहले खंभे की क्या मानना हमने, x कितना है ये 20 मीटर, दूसरे खंभे की दूरी निकालेंगे, दूसरे खंभे की दूरी क्या है 80 माइनस x हमने निकालना है, तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 20, तो कितनी आ गई 40, तो खंभे की दूरी क्या हो गई 20 और 40 मीटर। हमारे पास h भी आ गया और दूरी भी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये एक टीवी टावर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और क्या हो रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है, टावर के ठीक सामने उसके दूसरे तट के बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसी तट से इस बिंदु की दूरी हमें क्या दी हुई है 20 मीटर, इसी तट से इस बिंदु की दूरी हमें 20 मीटर दी हुई है। इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई निकालनी और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है, एक तो टावर की ऊंचाई निकालनी है और ये क्या करनी है चौड़ाई निकालनी है। डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तक की डीसी की दूरी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसे x मानेंगे, तो हमारे पास टोटल दूरी क्या हो जाएगी पूरी 20 प्लस x, इसे हमने h मानना है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसे निकालेंगे त्रिभुज ABC, फिर पूरे त्रिभुज को निकालेंगे त्रिभुज ABD। क्या करेंगे, माना टावर की ऊंचाई h, क्या लेंगे हम त्रिभुज ABC में लंब और आधार किसी में आता है tan में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है CB, और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, tan 60, AB क्या दिया हुआ है h और CB x है। tan 60 क्या होता है 1/√3, इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। tan 60 क्या होता है, सॉरी √3 होगा, tan 60 √3, तो क्या आ जाएगा h बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x √3, सीधे तो समीकरण 1। अब हम क्या निकालेंगे त्रिभुज ABD, पुनः त्रिभुज ABD में तो क्या होगा, थीटा हमारे पास कितना है अभी 30 और लंब कितना है
ए बी आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, डिब्बी। 10 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी क्या है, एच। डिब्बी हमारे पास कुल दूरी कितनी है, 20 + x। अब इसको वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 + x h√3 में। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 + x√3 h। समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर क्या होगा, 20 + x, दोनों साइड बराबर है तो h का मान क्या आ जाएगा, x√3। इसको वर्ग से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 माना तो क्या आ जाएगा, 20 + x गुणा √3 गुणा √3 तो क्या जाएगा, 20 + x, इधर क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ से x का मान क्या आएगा, 20 = 3x तो क्या आया, 20। x क्या आया हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, इसने क्या पूछी हमसे, टावर की ऊंचाई पूछी, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, h = x√3। x कितना है हमारे पास, 10। ये क्या आ गई, टावर की ऊंचाई, और ये क्या आ गई, नहर की चौड़ाई। और कुल चौड़ाई कितनी आ जाएगी, क्या मानी थी हमने, 20 + x। x कितना है, 10, तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ये हमारा आंसर है।